नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद शर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई गूगल ज्ञान में। यहाँ पर दोस्तों ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है जो हमारे अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट हैं, जो सीसीएए वाले कैंडिडेट हैं, उनके लिए दोस्तों ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है और आप लोग इस वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि जो हम लोग का मॉडिफिकेशन लिंक वाला मुद्दा था, कैसे जो है सारी चीज़ें स्टार्ट हुआ था और दोस्तों यहाँ पर मैं एक छोटा-सा और प्लान कर रहा हूँ, हमारे जो एडवोकेट सर हैं श्रीकांत जी, उनके साथ मिल कर के और उन्होंने ही जो है दोस्तों हमें जो है ये पर्सनल सजेशन दिया है। तो आप लोग को दोस्तों ये मैं सजेशन देने वाला हूँ, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा और आप लोग की राय क्या है और यदि आप लोग सपोर्ट करते हैं तो आप लोग को क्या करना होगा, उन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर मैं आपको डिटेल से जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो आप लोग बस हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं सबसे पहली बात आपको ये बता देता हूँ कि हम लोग का जो ये 4 वीक का रिप्लाई वाला मुद्दा था, उसके लिए हमारे एडवोकेट सर जो है अभी हाल ही में उसका हियरिंग था और हियरिंग भी हो चुका है और वहाँ पर ये बोला गया है कि इसी बार जो 25 जनवरी आने वाला है, इसी जनवरी को फिर से उसकी हियरिंग है और वहाँ पर 4 वीक का रिप्लाई जो है रेलवे को देना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी उस पर कंटेम्प्ट लग चुका है। यानी कि रेलवे पर कंटेम्प्ट लग चुका है। तो आप लोग उसके लिए मत परेशान होइएगा, हमने आपको उसके लिए लाइव आकर के वहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया था। यहाँ पर दोस्तों मैं जो आपको ज़रूरी बात बताने वाला हूँ, वो ये है कि जो हमारे एडवोकेट सर हैं, वो जो है फिर से कैट कोर्ट में जाना चाहते हैं। हम लोग जो है कैट कोर्ट में जब गए थे, कैट के बाद हम लोग हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट में गए। तो जब हम लोग कैट कोर्ट में गए थे, तो वहाँ पर जो है डायरेक्टली हम लोगों ने मॉडिफ़िकेशन लिंक की माँग कर दी थी और वहाँ पर जो है कुछ चीज़ें गलत हो गई थी। तो हमारे एडवोकेट सर जो है डिटेल से आगे बताया है और हमने उनका एक वीडियो भी इस वीडियो में ऐड किया है, तो आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। फिर उसके बाद आप लोग जो है डिसाइड कीजिएगा कि हम लोग को कैट कोर्ट में फिर से जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और कैट कोर्ट में क्यों जाना चाहिए उसके बारे में भी हमारे एडवोकेट सर ने जो है आगे बताया है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट बता देता हूँ कि यदि आप लोग हमारे एडवोकेट सर की बातों से सहमत होंगे, तो जो है हम लोग को कैट कोर्ट में जाने के लिए कुछ अमाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप लोग यदि सहमत होंगे, आप अपनी स्वेच्छा के अनुसार यदि सहमत होंगे, तो आप लोग जो है पेमेंट जो है हमें लगभग 8 या 9,000 तक कलेक्ट करना होगा। तो आप लोग पेमेंट भी अभी से स्टार्ट कर दीजिए, हमें 2 से 3 दिनों में जो है फिर से कैट कोर्ट में जाना है। तो जो भी लोग सहमत होंगे, पेमेंट करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहला ही लिंक और आपको पहले ही कमेंट में भी लिंक मिल जाएगा पेमेंट करने के लिए, तो आप लोग पेमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाकी दोस्तों आप लोग सबसे पहले हमारे जो एडवोकेट सर हैं श्रीकांत जी, उनका ये वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत प्रसाद एडवोकेट और बहुत दिनों के बाद इस मैटर पे ग्रुप डी का जो हमारा मैटर था आप लोगों का, जिसमें इतने सारे बच्चे थे, 1.5 लाख बच्चे, जिसमें कि 20,734 बच्चे सीट्स जो हैं उन लोगों के लिए रिजर्व थी, जिसको लेकर के हम लोग लिटिगेशन कर रहे हैं अलग अलग कोर्ट्स में। इसमें लास्ट जो हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, जो हाई कोर्ट के ऑर्डर को अपहेल्ड किया था, तो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था, फर्स्ट टाइम हियरिंग हुई थी उसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने, क्योंकि हाई कोर्ट में जो पिटीशन आई थी वो कैट के बेसिस पे आई थी। देखो, कोई भी चीज जो कैट शुरुआत जिस तरीके से होती है एंड भी उसी तरीके से होती है, उसी चीज से, उसी इशू से। तो यहाँ पे कैट में जो मैटर फाइल हुआ था, वहां पे लोगों ने, आप लोगों की डिमांड ये थी कि आप लोगों को भी उसी कैटेगरी में, मतलब मॉडिफिकेशन लिंक आपको अलाउ किया जाए, ताकि आप लोग भी उस कैटेगरी में उस फॉर्म की अवेलेबिलिटी को यूज कर पाए, जिस पे कि कैट ने कह दिया कि एग्जाम होने के बाद देखा जाएगा, एट दिस मोमेंट वी आर डिसमिसिंग इट। हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में भी क्योंकि चेंज तो कर नहीं सकते हैं, तो वही चीज रहेगी। हाई कोर्ट ने बोला कि नहीं नहीं, दिस इज द ट्रू सेंस, देयर इज नो इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड एट दिस स्टेज। और हाई कोर्ट ने फिर भी एक रिप्रेजेंटेशन के लिए रेलवे को बोला कि रेलवे इसको अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स एंड अकॉर्डिंग टू द मटेरियल प्लेस्ड बिफोर देम इन दिस थ्रू दिस पिटिशन, इसको डिसाइड करे कि आपके पास जब इतनी सीट वैकेंट बच रही है, जब लोगों की फॉर्म ही नहीं भरे फिल हुए हैं इतने सारे एप्लीकेशंस वैकेंसीज में, तो आप ये काम मॉडिफिकेशन लिंक करके इन लोगों को अलाउ करो ये फॉर्म भरने के लिए। ये चीज बोला, 4 वीक्स का टाइम दिया गया था, लेकिन
अब दिसंबर कंप्लीट हो गया, 4 महीने हो गए, कोई एक्शन नहीं हुआ, क्योंकि अगर एक्शन होता तो आप ही के फेवर में होता, क्योंकि सिवाय इसके कि मॉडिफिकेशन लिंक को अलाउ करने के इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। इनकी सीट्स वैकेंट थी, इनको सीट भरनी थी, और वो सीट भरने का एक ही तरीका था कि उन बच्चों को अलाउ कर दो, फॉर्म भर जाएंगे तो सीट्स भर जाएंगे। इन्होंने नहीं किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि दूसरा ऑप्शन कर नहीं सकते थे और मजबूरी में यही करना पड़ता। हम लोगों ने जाकर के अभी दिसंबर में कंटेम्प्ट पिटिशन डाली कि आप लोग कि हाई कोर्ट के ऑर्डर का रेलवे ने निरादर किया है, नहीं माना है उसको, तो कंटेम्प्ट पिटिशन में उस दिन 7 बज के लास्ट वर्किंग डे था हाई कोर्ट का, 23 दिसंबर को। 2-3 लोग भी आए हुए थे बहुत जगह से, राजस्थान वगैरह से। हाई कोर्ट ने कंटेम्प्ट इश्यू नोटिस किया रेलवे को और यूनियन ऑफ इंडिया को कि आप लोगों ने जो किया है, कंटेम्प्ट निरादर किया है हमारे ऑर्डर को, उसके लिए आपको कंटेम्प्ट जारी कर रहे हैं। अब आप जवाब दो कि आपने 4 वीक्स में क्यों नहीं किया, और अब क्या करने वाले हो, अब क्यों नहीं करने वाले हो, ये सारा जवाब उनको मांगा है। फिर रिक्वेस्ट और करी तो 25 जनवरी की हमें डेट मिली है, शॉर्टेस्ट डेट, अदरवाइज तो अप्रैल मई की ही मिलती है सबको। तो हमें ये चीज़ बोला, बहुत सारी जजमेंट्स रेफर किए कि कोई किसी की लाइफ या किसी के जो लिबर्टी है, मतलब बिना किसी लाइवलीहुड के जिंदगी बेकार है। दिस जजमेंट वी हैव पुट इट बिफोर द कोर्ट। उस पे भी कोर्ट ने बोला कि सर ये सारी बातें ठीक है, लेकिन जो आप चीज कह रहे हैं कि दूसरा वाला की सीट हमारी कन्वर्ट ना किए जाए रिजल्ट होने के बाद, तो वो एक मैटर डिफरेंट है। और उसके लिए रिप्रेजेंटेशन में तो हम ये कर सकते हैं कि कंटेम्प्ट हमने जारी कर दिया, अब इस पे ये लोग जवाब देंगे, और क्यों नहीं देंगे, क्यों करेंगे, उस पर बहस होगी। लेकिन अगर आप दोबारा से इसमें आर्गुमेंट चाहते हैं, दोबारा से आप नए फ्रेश तरीके से चाहते हैं, आपको फ्रेश पिटिशन फाइल करनी होगी। मैं आपको बताता हूँ, हम लोगों ने जो कैट में आप लोग गए थे, उसका एक था कि रास्ता आप गलत गए थे, मतलब गलत रास्ते से आप लोग चले गए थे। इसका सही रास्ता ये था कि जो रास्ते में बैरिकेड था रूल 12.2 का, वो रूल 12.2 सबसे पहले आपको हटाना चाहिए था। क्योंकि लॉ में होता है कि जब आप लॉ को चैलेंज करते हो, प्रोविजन को, कि क्या गलत है एक्चुअली, तो गलत ये था कि ये प्रोविजन गलत था, और उस प्रोविजन गलत था जो रूल 12.2, जिसका कोई सर पैर नहीं है, क्यों रूल 12.2 क्यों 12 अप्रैल 2019 था, तो इसको चैलेंज आपको करना चाहिए था। तब जज वहां पे कुछ नहीं कर सकता था कि रिजल्ट आने दो और नहीं आने दो, क्योंकि हम लोग उस समय ये मांग कर रहे थे कि इनको दिया तो हमें भी बेनिफिट दो। हम लोग ये नहीं बोल रहे थे, हम लोग को यही बोलना था, लेकिन हमें किस तरीके से बोलना था, ये बोलना था कि ये जो रूल है ये रूल गलत है, इस रूल से इन लोगों को फायदा हो रहा है, हम लोग इससे दूर भेजे जा रहे हैं, हम लोग को मना हो रहा है, बैठ नहीं पा रहे हैं, इसलिए रूल चैलेंज होना चाहिए था। करो कंटिन्यू। इसीलिए ये रूल जो है ये गलत है, और वो रूल पे जब चैलेंज होता ना, और रूल जब साइड हो जाएगा, तो समझो कि हाईवे से बैरिकेड हट जाने के बाद आप लोग का पूरा रास्ता ग्रीन सिग्नल है, आप लोग फिर जब जो है बच्चे सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें हमारे जितने भी आर्गुमेंट्स आज तक मेरे दिल में जो रह गए हैं, उसको सही जगह नहीं मिली बहस करने के लिए, क्योंकि हाई कोर्ट में भी हमने वही बहस किया जो कैट में करना था, जो सुप्रीम कोर्ट में किया वही कैट में करना था, तो मेरे पास ऑप्शन मिल नहीं पाया। अब एक फ्रेश पिटिशन मैं चाह रहा हूं कि आप लोग फाइल करें, हमने तैयार भी कर रही है, उसको तैयार करने की स्टेज पे हैं, जिसमें हम लोग एक चीज करेंगे कैट से कि आपने जो बोला था रिजल्ट आने के बाद रिजल्ट आ गया है, अब आप बेनिफिट कीजिए, बिकॉज सीट्स खाली हैं, और इस सीट्स का कैसे फिलफुलमेंट किया जाएगा, लोगों की जरूरत है, हमने कोर्स किया हुआ है, ये है सारी चीजें, वैकेंसीज आउट थी, तो इन सबको अपॉइंट किया जाए, इन लोगों को अपॉर्चुनिटी दी जाए, तो जरूरी है कि उसके लिए रूल 12.2 चैलेंज होगा। अब इसके बहुत बेसिस हैं, सिर्फ एक पॉइंट पे बात करना चाहूंगा कि आप कोई भी एग्जामिनेशन देख लो, जुडिशरी, आप कोई भी एग्जाम देख लो, उसमें क्या होता है कि लास्ट जो इंटरव्यू का डेट होता है, उस समय अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको एलिजिबल किया जाता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें भी हम प्रयास करेंगे कैट में कि हमारी जो फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेज पे होगा, जो 12.2 के लास्ट लाइन में लिखा गया है, उस दिन हमारे सर्टिफिकेट को माना जाएगा और उस दिन से हमें बेनिफिट मिला जाएगा, और यही ग्राउंड लेकर के कैट दिल्ली में मूव कर रहे हैं। तो आप लोगों से सिर्फ इतना रिक्वेस्ट है कि जो अभी तक परेशान थे, आप लोग उस चीज को भूल जाओ। न्यू ईयर बिगिनिंग हो गया, नया लाइफ, न्यू एनर्जी और नया पिटिशन, आप लोग को इस बार जरूर रिलीफ मिलेगा, मेरी बात आप समझो, क्योंकि आप लोग शुरू से किसी भी स्टेज पे गलत नहीं थे, लेकिन सिर्फ टेक्निकलिटी के बेस पे हो गया।
आई होप कि दोस्तों आप लोग जो है हमारे एडवोकेट सर श्रीकांत जी का वीडियो देख लिए होंगे। उन्होंने काफ़ी अच्छा तरीके से जो है हम लोग को कैट कोर्ट में क्यों दोबारा जाना चाहिए, 12.4 जो रूल है उसको क्यों हटाना चाहिए, और वहाँ पर जो है सारी चीज़ें उन्होंने बताया है। और दोस्तों मैं भरोसे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि एडवोकेट सर जो है काफ़ी जो है भरोसे के साथ उन्होंने बोला है कि हम लोग को ज़रूर जीत मिलेगा। हम लोग सही मायने में जो है कैट कोर्ट में नहीं जा पाए थे, और यहाँ पर जो है हम लोग फिर से कैट कोर्ट में सही तरीके से जाएँगे और हम लोग को जो है जीत ज़रूर मिलेगी। हम लोग की जो सीटें वैकेंट रहने वाली हैं, उस पर हम लोग को ज़रूर जो है भर्ती मिलेगा, और जो मॉडिफ़िकेशन लिंक वाली बातें हैं, उन सब पर जो है पॉज़िटिव तरीके से जो है हमारे एडवोकेट सर आगे बढ़ेंगे। और दोस्तों वो काफ़ी जो है इस चीज़ के लिए पॉज़िटिव हैं। और देखिए दोस्तों, मैं एक चीज़ यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप लोग जो है बने रहिएगा इस मुहिम के साथ, इस मॉडिफ़िकेशन लिंक मुद्दे के साथ, इस वैकेंट सीट जो है ग्रुप डी में, उसके साथ तो आप लोग बने रहिएगा। हम लोग को ज़रूर जीत मिलेगी और हम लोग को न्याय ज़रूर मिलेगा। तो बस ये इन्फॉर्मेशन था, यदि आप लोग सहमत हैं तो पेमेंट भी आप लोग कर दीजिएगा। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, कोई और अपडेट आता है तो मैं आपको सूचित कर दूँगा। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।